कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। ठीक, आप सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। ठीक, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, एक तो सामान्य जानकारी देख चुके हैं कि उस समय कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमको पढ़ना क्या क्या है, पहले इसको देखे हैं। ठीक है, पाषाण काल, फिर इसके बाद हड़प्पा, फिर वैदिक संस्कृति, फिर इसके बाद बुद्ध काल, महाजनपद उसी में शामिल था। फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, फिर इसके बाद गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, फिर पूर्व मध्यकाल। इतना हम देखें कि ये टॉपिक पढ़ना है। इसके अंदर कई सब टॉपिक हैं, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, इतना हम लोग देख चुके हैं। ठीक, मतलब इतना हम लोग देखे हैं टॉपिक के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग पाषाण काल शुरू किए थे। पाषाण काल में सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल लिए। ठीक है, मतलब पैलियोलिथिक। ठीक है, तो उसको ले देख कर फिर उसको 3 भागों में डिवाइड किए थे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो सब के बारे में देख लिया गया। पूरा पाषाण काल के बारे में कि उस समय भौगोलिक वितरण क्या था, उस समय के उपकरण क्या थे, और इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि उनकी जीवन शैली क्या थी। ठीक है, कैसे जीते थे, रहते थे। ठीक है, वो कैसे मतलब बारिश से सुरक्षित रहते थे, तूफानों से कैसे व्यवस्थित करते थे, ये सब के बारे में देख लिया गया। ठीक, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल में भी इसी क्रम में देखते हुए आगे बढ़े थे कि भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ है। ठीक है, सब देख लिए थे कि चौपानी, मांडव, सराय, नायनागर हो गया, दमदमा, ठीक है, बागौर हो गया, ये भीमबेटका, सब देख चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग। ठीक है, हाँ। इसके बाद हम लोग फिर उसके बाद जीवन शैली भी देख के फिर आगे बढ़ गए थे। मतलब उतना ही कल समाप्त किया गया था। आज हम लोग उसी के आगे चलेंगे। नवपाषाण काल या नियोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक पढ़ चुके, पैलियोलिथिक पढ़ चुके, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नियोलिथिक। ठीक है, या नवपाषाण काल। ठीक है, या न्यू स्टोन एज कह सकते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखें आज से। ठीक है, आज से मतलब इसको देख लेते हैं। इसके बाद हमारा पाषाण काल खत्म होगा, केवल उसके कला के बारे में बचेगा, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे? नवपाषाण काल। क्या लिखेंगे? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल अगर इसका टाइम देखना हो तो आप 7000 BC से आज तक देख सकते हैं। मतलब आज तक का मतलब हो सकता है कि आप 1500 BC तक देख सकते हैं। ठीक है, 1500 BC तक मुख्य रूप से नवपाषाण काल या नियोलिथिक मान सकते हैं। ठीक है, नियोलिथिक। ठीक, तो नवपाषाण काल में भी वही क्रम चलेगा। भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ, मतलब इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं नवपाषाण काल की। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग उपकरण के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जीवन शैली के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, क्या होगा? भौगोलिक वितरण। ठीक है, भौगोलिक वितरण क्या है। ठीक है, भौगोलिक वितरण कि कहाँ कहाँ पास साक्ष्य मिले, पहले इसको देख लेते हैं। जिस तरह सब में देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में हम सोवन नदी घाटी पर जब पूरा पाषाण काल देख रहे थे तो देखे थे पाकिस्तान के सोवन नदी घाटी, फिर आए थे बेलम नदी घाटी उत्तर प्रदेश, नर्मदा नदी घाटी, इस प्रकार प्रवरा, निवासा, नीनाम गांव, फिर इस तरह हम लोग देखते हुए आगे बढ़े थे। ठीक है, उसी प्रकार मध्य पाषाण काल में भी देखे थे चंपानी, मांडो, मिर्जापुर से लेकर मतलब इलाहाबाद से लेकर मिर्जापुर तक, फिर इसके बाद बागावर हो गया, भीमबेटका। उसी प्रकार ये भी तो कहीं ना कहीं साक्ष्य मिले ही होंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं मिले होंगे, तो उसको देख ही लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पाकिस्तान से ही लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया? पाकिस्तान, पाक लिख रहे हैं। ठीक है, पाक के कहाँ से? मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान एक क्या है, वहाँ पास राज्य है, तो वहाँ पास मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान राज्य में। ठीक है, तो मेहरगढ़ में क्या मिला है? सबसे पहले
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले, ठीक है। माना जाता है, ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं लेहुआ एक जगह है, वहां से माना जाता है, मतलब अभी माना नहीं गया लेकिन कहा जाता है, ठीक है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तम साक्ष्य मिले, ठीक है। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? यहीं से मिले हैं, ठीक है। इसमें उस समय क्या हुआ करता था, जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया, जौ गेहूं हो गया, ठीक है। और भी यहाँ पास कई साक्ष्य मिले। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में जौ और गेहूं हो गया, साथ ही साथ यहाँ भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ठीक है। ये सब भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यहाँ भेड़, बकरी मतलब मवेशियों के साक्ष्य मिलते हैं। कपास के भी सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है, ठीक है। तो ये कुछ बातें मेहरगढ़ के बारे में, ठीक है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, जौ को उगाया गया कैसे, और गेहूं को भी, ठीक है। भेड़, बकरी, मवेशी सभी वहां पास मिलते ही हैं। साथ ही साथ कपास के भी साक्ष्य मिलते हैं। 7,000 BC में मिलने लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद मेहरगढ़ के बाद हम लोग अगर थोड़ा सा उसके बगल में आए, कश्मीर में, ठीक है, तो कश्मीर में भी कुछ जगह पर है। एक जगह कश्मीर में बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या मिला है? बुर्ज होम में जमीन के अंदर रहने के साक्ष्य मिले। गर्त आवास, गर्त आवास का मतलब गड्ढे के, ठीक है, गर्त में, गर्त आवास के साक्ष्य मिले, ठीक है। गर्त आवास के साक्ष्य मिले, ठीक। गर्त आवास के साक्ष्य मिले। गर्त आवास का मतलब होता है कि जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहते हैं, ठीक है। ठंड से भी राहत होती थी, कभी बारिश हो तो उससे भी राहत हो सकती है, जानवरों से भी सुरक्षित रह सकते हैं, तूफान उफान है उससे भी सुरक्षित रह सकते हैं। ठंड में सुरक्षित इसलिए क्योंकि जमीन गर्म रहती है तो उसके अंदर रहते हैं तो ठीक रहता। फिर जब गर्मी होगी तो बाहर आ जाया करेंगे, ठीक है, इसलिए। तो गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। दूसरा हम इसमें कह सकते हैं गर्त आवास के साथ साथ हड्डियों के साक्ष्य, मवेशियों के, ठीक है, हड्डियों के साथ, जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले, ठीक है। जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य, ठीक, हड्डियों के साक्ष्य मिले, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ पास मिले हैं, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पास गेहूं के भी साक्ष्य, गेहूं और कह सकते हैं दलहन, ठीक है, दलहन के भी साक्ष्य मिले, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। गर्त आवास के साथ जानवरों की हड्डी के साक्ष्य और गेहूं एवं दलहन के साक्ष्य मिले, ठीक। एक स्थान यहीं पास कश्मीर में ही बुर्ज होम के साथ हो गया। एक हो गया गुफक्राल, ठीक है, गुफक्राल पर यहाँ पास भी गेहूं और दलहन के साक्ष्य मिले, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो पाक में मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जौ, गेहूं हो गया, ठीक है, ये सब वहां पास सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य वही माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, और इसके बाद कश्मीर में बुर्ज होम है, ठीक है, और गुफरक्राल हो गया। यहाँ पास बुर्ज होम में गर्त आवास के साक्ष्य मिले, जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले और गेहूं एवं दलहन मिला, ठीक। गुफरक्राल में गेहूं एवं दलहन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा इसके नीचे आते हैं, रफ कर देना, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। आइए उत्तर प्रदेश में, कहाँ आएंगे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तीसरा, यूपी में एक स्थान है जिसे कहते हैं कोल्डी हवा। क्या कहते हैं? कोल्डी हवा, ठीक है। कहते हैं कि प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य मिले, ठीक है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य यहीं से मिले, ठीक है। चावल के साक्ष्य, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
उत्तर प्रदेश से कोयलिया एवं क्या मिले हैं, प्राचीनतम चावल के साथ मिले हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलें। चलिए, इसी में एक स्थान यूपी में है, महागढ़ा है। क्या है? महागढ़ा। यहाँ पास तो चावल के साथ मिले, यहाँ साथ ही साथ मवेशियों के भी साथ मिले। ठीक है, चावल के साथ मिले हैं और मवेशियों के साथ मिले। ठीक है, मवेशी के साथ मिले हैं और मवेशियों कहते हैं कि क्या, खुरों के। ठीक है, खुरों के साथ मिले हैं। ठीक है, क्या हुआ, मिट्टी पर खुर के निशान बने हुए हैं। ठीक है, तो चावल के साथ और मवेशियों के साथ, मतलब मवेशी में जानवरों के खुरों के साथ मिले हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम चावल के साथ कहाँ, कोयलिया और महागढ़ा से चावल और मवेशियों के साथ, मतलब खुरों के साथ मिले। ठीक है, ठीक, तो आप लोग उत्तर प्रदेश लिख लिए। चौथा लिखिए बिहार, इसी के बगल में आइए थोड़ा सा, कहाँ, बिहार में आइए। ठीक, बिहार में भी एक दो स्थान लिख लीजिए। पहला लिखिए आप लोग चिरांद। क्या लिखेंगे? चिरांद। चिरांद में क्या हुआ, हड्डियों के साथ से तो मिले हैं। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, चिरांद मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पास गेहूं तो उगाया ही जाएगा। ठीक है, दालें भी उगाई जाएंगी। ठीक है, दाल भी उगाया जाएगा, चना वना की। ठीक है, तो चिरांद क्या हुआ, ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। और यहाँ पास क्या मिला, हड्डियों के साथ मिले हैं। ठीक है, मवेशियों के हड्डियों के साथ मिले हैं। ठीक है, रहे होंगे गाय भैंस बकरी ऐसे। ठीक है, कुत्ते हो। ठीक है, कुत्ते के साथ, जैसे कुफगाल है, जहाँ बुर्ज होम देखेंगे तो वहाँ पास मनुष्यों को कुत्तों के साथ दफनाने की प्रथा चल रही थी। ठीक है, जहाँ बुर्ज होम लिखे हैं ना, अगर लिखना चाहे तो वहाँ पास लिख सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ बुर्ज होम लिखे हैं वहाँ पास मनुष्यों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था, एक साथ दफनाया जाता था। ठीक है, ये प्रथा वहाँ चल रही थी। तो बिहार हो गया, चिरांद हो गया, मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में हड्डियों के साथ भी मिले हैं। ठीक है, यहीं पास कह सकते हैं कि चना के साथ और गेहूं के साथ मिले। ठीक है, चना एवं गेहूं के साथ यहाँ मिले। ठीक, ठीक है, एक है बिहार में एक स्थान है सेनुआर। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, सेनुआर। यहाँ कह सकते हैं दाल एवं मूंग। ठीक है, चना एवं मूंग लिख लीजिए, चना एवं मूंग के साथ यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, चना एवं मूंग के साथ सेनुआर, बिहार में ही। यूपी में कोयलिया और महागढ़ा हो गया, प्राचीनतम चावल के साथ, यहाँ भी चावल के साथ है, मवेशी के खुरों के साथ भी है। ठीक है, मिट्टियों में खुरों के साथ भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब पाए गए हैं। और बिहार में चिरांद एक स्थान है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ हड्डियों के साथ हैं और साथ ही साथ चना और गेहूं के साथ भी यहाँ पास मिलते हैं। ठीक है, बिहार में ये एक स्थान और सेनुआर है, यहाँ चना एवं मूंग के साथ मिले। ठीक है, हरे चना मुख्य रूप से साथ मिला। ठीक है, हरे चने को यहाँ पास प्रमाण है। अभी हम लोग देखेंगे पयमपल्ली। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ काले चने के साथ है। ठीक है, तो यहाँ हरा चना मुख्य रूप से मानिएगा। ठीक है, तो भौगोलिक वितरण में 4 हो गया। आगे चलें जब, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ठीक है, चलिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक है, लिखते जाइएगा। कोयलिया वो महागढ़ा है, वहाँ चिरांद और सेनुआर है। 2 स्थान हो गए। कश्मीर में भी 2 स्थान है, एक गुफरगाल और दूसरा है बुर्ज होम। ठीक है, मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में हो ही गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग, आप लिखिए 4 हो गए ना, 5वां कर्नाटक लिखिए। ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक में एक स्थान है ब्रह्मगिरी। क्या है, ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी में क्या है, ब्रह्मगिरी में पाया गया है रागी के साथ, ये भी एक फसल है। ठीक है, तो रागी के साथ कहाँ से मिले हैं। ठीक है,
यहीं से मिले हैं रागी के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कर्नाटक का हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश लिखिए, आंध्र प्रदेश, एपी लिख लें, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, हल्लूर एक स्थान है, ठीक है, हल्लूर, ठीक है। यहाँ ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले, ठीक है, ज्वार व बाजरा के अगर साक्ष्य कहा जाए, ठीक है, तो यहाँ मिले। मवेशी के भी साक्ष्य मिले, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सभी कहाँ मिले, यहाँ साक्ष्य मिले, ठीक। तो हल्लूर हो गया। एक स्थान यही लिखिए, पयमपल्ली, क्या हो गया, पयमपल्ली, ठीक है। पयमपल्ली में क्या है, पयमपल्ली में मिला काले चने के साथ, ठीक है, काले चने के साथ, ठीक। और ज्वार बाजरा भी यहाँ मिला है, ठीक, ज्वार बाजरा, ठीक है। यहाँ पास एक स्थान और लिखना हो तो पिक्कली हल है, ठीक है, पिक्कली हल, ठीक है। यहाँ पास भी साक्ष्य मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जानवरों के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, ठीक है। ठीक, तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पिक्कली हल है, आंध्र प्रदेश में हल्लूर एवं पयमपल्ली, दो स्थान हो गए, बहुत है, ठीक है। और भी आप लिखना चाहें तो रफ करें क्या थोड़ा सा, ठीक, तो थोड़ा रफ कर देते हैं, थोड़ा सा आप, अरे ऐसे सुन लीजिए, लिख लीजिए, या थोड़ा लिख ही लीजिए। नोट करके आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। और भी कई स्थान पर, एक हो गया असम तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पास देवजाली हार्डिंग, ठीक है, वहाँ पास भी साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले क्या है, मतलब पत्थर एक अजीब तरीके से मिला, मतलब अजीब तरीके का मतलब ठीक ठाक पत्थर मिला, जो चीन में भी प्रयोग होता है उसका पत्थर वहाँ पास मिला है। तो असम में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक। देवजाली हार्डिंग यहाँ लिखना चाहें तो देवजाली हार्डिंग, ठीक है। और आप लिखना चाहें तो आप कर्नाटक हो ही गया है, गुजरात हो जाएगा, ठीक, इधर महाराष्ट्र भी होगा, ठीक, बंगाल भी होगा, ठीक है। तो ये सब किसी लिख लीजिए। तो यहाँ पास भी साक्ष्य मिले, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भौगोलिक वितरण में क्या क्या हुआ, भौगोलिक वितरण में सबसे पहले पाकिस्तान का मेहरगढ़, ठीक है, पाकिस्तान का मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या मिला, कृषि के प्राचीनतम साथ, जौ एवं गेहूं के वहां मिले, फिर ठीक है, भेड़ बकरी हो गया, कुत्ते के साक्ष्य भी वहां पास रहने की, मवेशी भी पाए जाते थे, ठीक है। कपास सबसे पहले उत्पादन वहीं हुआ, ये साक्ष्य मिला, ठीक। इसके बाद हम लोग कश्मीर में आए। कश्मीर में दो स्थान है। सबसे पहला क्या है, बुर्जहोम, बुर्जहोम में गर्तवास पाए गए हैं। गर्तवास का मतलब जमीन के अंदर रहने की क्रिया, ठीक है, मतलब राख के साक्ष्य नीचे भी मिले हैं, ठीक है, ऊपर भी मिले। इसका मतलब हो सकता है कि नीचे भी खाना बनाते रहे ठंडी में, ऊपर गर्मी में बनाते रहे होंगे, ठीक है। तो गर्तवास मिला है, हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। इसके बाद वहाँ जैसे गेहूं हो गया, दलहन हो गया, ये सभी फसल के मतलब गेहूं, ये फसल भी की जाती रही, ये साक्ष्य मिला है, ठीक है। दूसरा वहाँ पास ये भी मिला है कि मनुष्यों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम देखें गुफक्राल, ठीक है, गुफक्राल में क्या था, गेहूं और दलहन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग नीचे आए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोयली हवा था, ठीक है, यहाँ पास हम लोग देखें कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ठीक है। इसके बाद महागढ़ा है, वहाँ भी चावल के साथ साथ मवेशियों के, वो भी जानवरों के खुर के निशान मिले, ठीक है, मिट्टियों पर, ठीक है। तो इसके बारे में भी देख ही लिए। इसके बाद हम लोग बिहार में देखें, बिहार में चिरांद है और एक स्थान सेनुआर है। चिरांद में भी कुछ ना कुछ हड्डियां मिली हैं और थोड़ा फसल मिले हैं। सेनुआर में भी चना उना मूंग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। इसके बाद कर्नाटक देखें। कर्नाटक में हम लोग सबसे पहला क्या देखें,
सबसे पहले ब्रह्मगिरी देखें, ब्रह्मगिरी में रागी के साक्ष्य मिले हैं। और फिर पिक्कली एल देखे हैं, जानवरों के साथ साथ वहाँ पास राख के साक्ष्य मिले। ठीक है, राख, ठीक है, राख के साक्ष्य मिले। आग की खोज हुई थी कुरनूल की गुफाएं, जब हम लोग जब पूरा पाषाण का वो मध्य पाषाण काल देख रहे थे, तब हम लोग ये देखें कि आग की खोज हुई है। आग की खोज हुई है कुरनूल की गुफा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बताया गया था। राग के साथ वहाँ मिले हैं। ठीक, लिखा नहीं है। ठीक है, तो राग के साथ वहाँ पिक्कलियार में हो गया। इसके बाद हम लोग देखें आंध्र प्रदेश में हल्लूर हो गया और पयमपल्ली में काले चने हो गए, ज्वार बाजरा, और वहाँ भी ज्वार बाजरा इस तरह मवेशी के साक्ष्य मिले। फिर इसके बाद ये सब असम, देवजाली हार्डिंग, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब हो गया। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देख ले उपकरण क्या है। उपकरण प्राचीन चले आते रहेंगे, लेकिन अब छोटे छोटे होने लगेंगे और नोकदार होने लगेंगे। ठीक है, कुल्हाड़ी बसुला मिलना शुरू होगा, घर्षित किए हुए मिलने लगेंगे। ठीक है, कि एक जो जिसकी नोक खत्म हो जाती है तो उसको फेंक दिया जाता था, ऐसा नहीं, अब उसको घर्षण करके क्या किया जाता, फिर नोक को पतली करके फिर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इस तरह के यहाँ पास उपकरण भी मिलते हैं। ठीक, तो आइए हम उपकरण देख लें, फिर भौगोलिक जीवन के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए इतना लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। भौगोलिक वितरण हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो अब हम लोग देखेंगे क्या, उपकरण के बारे में। तो उपकरण के बारे में क्या देखना, थोड़ा सा अच्छा देख ही लेते हैं। उपकरण क्या थे। इस समय क्या हुआ, पत्थरों के छोटे छोटे उपकरण मिलने लगे। ठीक है, पत्थरों के छोटे छोटे एवं नोकदार हथियार। ठीक है, एवं नोकदार हथियार। ठीक, पत्थरों के ये, ठीक है, नोकदार हथियार पत्थरों के भी हो सकते हैं और हड्डियों के भी हो सकते हैं। ठीक है, पत्थर एवं हड्डी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हड्डियों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, हम लोग देखें पूरा वो उत्तर पूरा पाषाण काल देखे थे। उत्तर पूरा पाषाण काल में हम लोग वहाँ देखें कि हड्डियों के साथ के उपकरण मिलने लगे। तो मध्य पाषाण काल में भी रहेगा, नव पाषाण काल में भी रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पत्थर के रहेंगे वो बहुत छोटे होने लगेंगे और उनमें धार निकाल दी जाएगी। ठीक है, इस समय एक्स हो गया, सेल्ट हो गया। ठीक है, सेल्ट एक्स जैसे उपकरण मिलने लगे। ठीक है, आदि उपकरण मतलब कुल्हाड़ी बसुला। ठीक है, आदि जैसे लिखिए, जैसे उपकरण भी उपलब्ध होने लगे। ठीक है, और एक लिखना चाहें तो इसमें लिख लीजिए घर्षित किए जाने लगे। ठीक है, उपकरण को क्या किए जाने लगा, उपकरण को घर्षित किया जाने लगा। घर्षित का मतलब जिसकी नोक खत्म हो जाती थी उसको फिर पीट कर उसे घर्षित करके क्या हुआ जाता, रगड़ करके फिर उसे क्या कर लिया जाता था। जैसे मान लेते हैं कि एक पत्थर है बड़ा सा, मतलब छोटे छोटे बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब बहुत छोटे, तो इसके बाद आगे नोक निकाल दी जाती। ठीक है, अब नोक निकाली जाएगी तो उपकरण ये है, तो नोक निकलेगी जब जैसे जैसे वार करते रहेंगे। ठीक है, पकड़ के, इसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे रहेंगे तो आसानी से वार भी कर सकते हैं, लेकिन वार करेंगे तो आगे की नोक क्या होगी, धीरे धीरे उसके जो नोक होगी समाप्त होती जाएगी। उसको करने के लिए फिर रगड़कर, जैसे आप लोग खुरपा देखे होंगे या ऐसे होते हैं। ठीक है, जो हथियार, तो उसको क्या होता है, जैसे उसकी नोक खत्म हो जाती है तो उसे पत्थर पर रगड़ा जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसकी धार फिर से आ जाती है। इसी प्रकार अगर हम किसी पास बसुला हो गया, उसको भी अगर कुछ करना होता है तो पहले पीट के, मतलब वो एक प्रकार से घर्षण ही किया करते हैं, फिर से चलने लगता है। उसी प्रकार वो भी अब घर्षित किए हुए उपकरण का प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो पत्थर के छोटे एवं नोकदार हथियार, हड्डियों के भी उस समय उपकरण मिलने ही लगे हैं। सेल्ट एवं एक्स जैसे उपकरण मिलने था, मतलब कुल्हाड़ी बसुला भी मिलने लगा है। उपकरण को घर्षित किया जाने लगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आता। ठीक, लिख लेंगे। चलिए आगे चलें।
भौगोलिक जीवन देख लें। भौगोलिक जीवन में भी 4-5 पॉइंट थोड़ा देख ही लेते हैं, ठीक है। जब आए तो अब खत्म ही हो जाए, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, हमारा जो टॉपिक है जीवन शैली। जीवन शैली, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, आप लोग लाइफ स्टाइल कैसे, वो कैसे जीते थे, लाइफ स्टाइल उनकी क्या थी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आप बताइए कि मान ले उस समय संचार की व्यवस्था थी नहीं कि एक जगह की सूचना दूसरे जगह आसानी से पहुंच सके, ठीक है। संचार तो अभी बहुत जल्दी विकास हुआ, ठीक है। इस तरह का संचार जो आप इंटरनेट मीडिया, ठीक है, मोबाइल तो अभी बहुत पहले, फिर इससे पहले जो डेस्कटॉप आए, ये सब आए, तो ये तो सब अभी के दिन शुरुआत है, बहुत पहले की बात है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, BC के बाद की बात चल रही, ठीक है। तो आप ये बताइए, उस समय संचार की व्यवस्था थी नहीं। जब संचार की व्यवस्था नहीं थी तो एक स्थान से सूचना दूसरे स्थान तक पहुंचना मुश्किल है, या बहुत दिन में व्यापार करके आदमी पहुंचते हैं, फिर वहां से वापस होके जाते हैं, तो वहां के बारे में जानकारी देते रहे होंगे। तो क्या जो परिवर्तन उत्तर भारत के क्षेत्र में आया, क्या वही दक्षिण भारत के क्षेत्र में आया होगा? ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन ऐसा पूरी जगह पर हो नहीं सकता कि पूर्वी भारत पर जो चल रहा हो वही पश्चिम भारत पर भी चल रहा हो, वही पश्चिम भारत पर चल रहा हो वही दक्षिण भारत पर चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। कुछ स्थान पर अलग चलेगा तो कुछ स्थान पर अलग। तो उत्तर भारत में नवपाषाण काल पहले शुरू हो गया, ठीक है, मतलब नए परिवर्तन आना जल्दी शुरू हो गए। लेकिन अगर पूर्वी भारत में देखेंगे तो बाद में आए, ठीक है। तो अभी हम उसे देख लें। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो उत्तर भारत में क्या हुआ, उत्तर भारत में जो नियोलिथिक है, ठीक है, या नवपाषाण काल, नियोलिथिक कब से शुरू हो गया, 7000 से BC से 6000 BC के आसपास क्या हुआ, शुरू हो गया, ठीक है। उत्तर भारत में नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल 7000 BC से 6000 BC में शुरू हो गया, ठीक है, मतलब परिवर्तन अत्यधिक दिखाई देने लगे, ठीक है। कोई काल पहले ही शुरू में वीडियो में बताया गया था, काल विभाजन वहां से होता है जहां परिवर्तन अत्यधिक दिखाई देने लगे, ठीक। लेकिन अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में ऐसा नहीं था। पूर्वी भारत में कह सकते हैं कि 2025 से मतलब BC से लेकर 2000 के आसपास वहां पास विकास हुआ। इसका मतलब अलग अलग क्षेत्रों में नवपाषाण काल का अलग अलग काल है, कोई दिक्कत नहीं है सब समझने में। अगर जो उत्तर भारत में नवपाषाण काल पहले शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके पूर्वी भारत में शुरू हुआ, ठीक है। ये पश्चिमोत्तर भारत है, उत्तर भारत का मतलब यहाँ पास पश्चिम भी है, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत, ठीक। पश्चिमोत्तर भारत में नियोलिथिक या नवपाषाण काल 7000 BC से 6000 BC में शुरू हो गया। शुरू होने का मतलब परिवर्तन हो गए, इसलिए उसको काल विभाजन कह सकते हैं। लेकिन पूर्वी भारत में जिस समय यहाँ परिवर्तन हुआ उस समय यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पास नवपाषाण कब मानेंगे, जहाँ से परिवर्तन शुरू होगा। तो यहाँ से परिवर्तन 2500 BC से 2000 BC के आसपास माना जाता है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखें। अब आप बताइए, हम लोग ये देख चुके हैं कि इससे पहले मध्यपाषाण काल के मेसोलिथिक में कि ये हुआ कि उस समय सीमित स्तर पर पशुपालन शुरू हो गया है और कृषि भी सीमित स्तर पर शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पास क्या होगा, अब क्या होगा, पशुपालन बहुत ज़्यादा स्तर पर होगा, ठीक है, और कृषि अधिशेष, कृषि अधिशेष का मतलब बहुत ज़्यादा कृषि की जाने लगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पशुपालन एवं कृषि की अधिकता, ठीक है, पशु पालन एवं कृषि की अधिकता, ठीक है,
कृषि अधिशेष कहते हैं, ठीक है। अगर कृषि बहुत ज्यादा हो रही है तो उसे कहते हैं कृषि अधिशेष, ठीक। तो लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कृषि अधिशेष मतलब बहुत ज्यादा होने लगा कि आप खा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति आ गई, ठीक है। तो पशुपालन एवं कृषि की अधिकता का मतलब कृषि अधिशेष, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, हो जाएगा, लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। पशुपालन अगर करेंगे और कृषि, ठीक है, तो अब आप ये बताइए, जब कृषि करेंगे तो एक दिन में तो कृषि हो नहीं जाती, ठीक। कृषि के लिए महीनों भर लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, ठीक, अधिकतम 3 महीने मान लेते हैं, ठीक है, 90 दिन में फसल हो जाती है। तो पशुपालन एवं कृषि अधिशेष की अधिकता, इसका मतलब जब कृषि करेंगे तो अब उनको जीवन क्या हो गया, जो अभी तक टहलते रहते थे अब उनका स्थायी जीवन हो जाएगा, क्योंकि लगभग 3 महीने एक जगह तो रुकेंगे ही रुकेंगे, ठीक है, इसके बाद कहीं जाएंगे, इसका मतलब उनका जीवन स्थायित्व की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब जब एक स्थान पर रहना शुरू करेंगे तो रहने के लिए आवास भी चाहिए, तो आवास अभी तक कृत्रिम थे, तो अब वो अभी तक प्राकृतिक थे, तो अब कृत्रिम होने लगेंगे, ठीक है। कृत्रिम का मतलब मनुष्यों द्वारा बनाए जाने लगेंगे, आदि मानव द्वारा बनाए जाने लगेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो पशुपालन बहुत ज्यादा होने लगा, कृषि अधिशेष होने लगा, मतलब कृषि की अधिकता हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इतराफ करें, ठीक, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी से दूसरा जो नीचे अगला पॉइंट है वो नीचे वाले से संबंधित है, ठीक है, कृषि अधिशेष। तो अब क्या हो गया, पशुपालन एवं कृषि के कारण क्या हुआ, कृषि के कारण जीवन स्थायी हो गया, ठीक है, जीवन क्या हो गया, स्थायी, ठीक, जीवन स्थायी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। पशुपालन एवं कृषि के कारण क्या हो गया, जीवन अब स्थायी हो गया, अब लोग एक स्थान पर रुकने लगे, क्योंकि कृषि में अब समय लगेगा, कृषि एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो कृषि अगर बोएंगे तो फिर उसको भी इंतजार करेंगे, बड़ी होगी, फिर काटेंगे, रखेंगे, ठीक है, तो उसमें काफी समय भी लगता है, ठीक। तो अब जीवन स्थायित्व की ओर बढ़ना शुरू हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बताइए, अब कृषि के आसपास जहाँ करेंगे वहाँ रहेंगे तो आवास तो बनाएंगे ही ना रहने के लिए, तो अब क्या हो गया, कृत्रिम आवास, तीसरा था ये, चौथा क्या है, कृत्रिम आवास। कृत्रिम आवास का मतलब मनुष्यों द्वारा जो बनाए, कृत्रिम आवास की अधिकता दिखाई देने लगी कि अब जहाँ जहाँ खेती होगी वहाँ वहाँ लोग क्या करेंगे, अब आवास अपने रहने के लिए घर बनाना शुरू करेंगे। ये आवास मिट्टी के भी होंगे एवं किसके होंगे, इसमें होंगे और लकड़ी के, ठीक है, ठीक। तो कृत्रिम आवास में मिट्टी एवं लकड़ी के दोनों प्रकार के आवास पाए जाने लगे, मतलब बनाने लगे, ठीक है, रहने के लिए अब रहेंगे तो बनाएंगे ही, ऐसा तो नहीं कि खुले में पड़े रहेंगे, ऐसे तो है नहीं। अब रहने के लिए, धूप से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, या कुछ भी ऐसा जानवरों से बचने के लिए भी अब मिट्टी एवं लकड़ी के क्या होंगे, अब कृत्रिम आवास बनाने। ऐसा नहीं है प्राकृतिक आवास में नहीं रहते थे, प्राकृतिक आवास में रहते थे, ठीक है, जो शैलाश्रय, लेकिन जब जहाँ खेती करेंगे वहां भी लोग रहना शुरू कर दिए, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो कृत्रिम आवास लिख रहे हैं, कृत्रिम आवास की अधिकता हो गई, और ये कृत्रिम आवास मिट्टी एवं लकड़ी के बने होते थे, ठीक है। इससे पहला पॉइंट क्या था, पशुपालन एवं कृषि के कारण क्या हो गया, आदि मानवों के जीवन या मनुष्यों का जीवन क्या हो गया, स्थायी हो गया, ठीक है, या स्थायित्व की ओर बढ़ने लगा, ठीक, इतना लिख लेंगे। आगे चलें, आगे इसमें छठा नीचे लिखिए, पांचवा। आप ये बताइए कि अब बहुत ज्यादा कृषि होने लगी है, ठीक है, कृषि बहुत ज्यादा होने लगी है, कृषि अधिशेष। तो अब खाने के साथ साथ, अभी तक तो ऐसा रहता था कि खाने के लिए ही होता था, अब बहुत ज्यादा कृषि होने लगेगा तो क्या होगा, खाने के लिए तो हो ही जाएगा, अब भंडारण के लिए भी तो अब रखने लगेंगे, ठीक है, कि अगले साल बोएंगे इसको, ठीक है, या बाद में बोएंगे, खाने के बाद इसके बाद फिर से फसल करेंगे तो कुछ बचा के रखेंगे, ठीक। तो अब बर्तनों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगे, ठीक। तो मिट्टी के बर्तनों
का प्रयोग किए जाने लगा। ठीक है, किया जाने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाने लगा, किस लिए? भंडारण के लिए। इसका प्रयोग किस लिए किया गया? भंडारण। ठीक है, कि अब अनाज को रखेंगे, अगले साल भी प्रयोग होगा, या बीच में अगर खाने की इच्छा हो तो उससे निकाल के खाएंगे आराम से, इसलिए अब वो होने लगा। ठीक है, कि बो भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। ठीक है, और बाद में यही क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा होगा तो बेच भी सकते हैं। ठीक है, भले ही उस समय क्या मालूम था, उस समय विनिमय लागू था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी, मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा। तो हम लोग देखेंगे, परेशान मत रहिए, जब हम वैदिक काल देखेंगे ना तो वहाँ पास ये सिस्टम पूरा तरीके से आएगा। ठीक है, या हड़प्पा में देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे, वहाँ मेलुआ नाम का एक सिक्का मिलता है। ठीक है, लेकिन उसका ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। ठीक, तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा, भंडारण के लिए प्रयोग हुआ। रफ करें, आगे चलें, चलिए लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोग को दिख रहा है ना? चलिए ठीक, अब ये बताइए कितने पॉइंट हो गए, 5 या 6, जितने भी हो गए हम लोग 6 से शुरू करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा पॉइंट कितने हुए। ठीक है, इसी समय पहिए का खोज हो गया। क्या हो गया? सबसे बड़ी बात तो क्या है? पहिए का खोज। पहिए की खोज कब हुई? इस समय हो गई थी। ठीक, पहिए की खोज हो गई। ठीक है, अब बताइए जीवन सरल हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे, कोई भी सामान ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो जीवन क्या हो गया? सरल हो गया। ठीक, पहिए की खोज हुई और जीवन क्या हो गया? आसान या सरल हो गया। आवागमन में मतलब आवागमन में भी क्या हो गया? वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं अच्छे से। आवागमन में सुविधा हुई, होगी या नहीं होगी? होगी ना। ठीक, सातवां क्या हुआ? चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, इस समय चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, चित्रकारी के इसमें साक्ष्य मिलते हैं। चित्रकारी से अब सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलने लगती है। ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में अगर जीना देखना चाहें तो चित्र से थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं। उस समय नृत्यों के बारे में देखने शुरू हो गया था। ठीक है, शिकारों के बारे में भी दिखाई देता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चित्रकारी अब मिलने लगी है। शायद चित्रकारी बनाते थे अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, ऐसा भी रहता होगा। ठीक है, अपनी पीढ़ी अगली पीढ़ी तक अगर पहुंचाना भी है तो ज्ञान को, तो ऐसा कुछ करते हैं, चित्र में बना देते थे कि आगे वाली पीढ़ी अच्छे से समझ सके। सामाजिक जीवन के बारे में जान सकते हैं, नृत्यों के बारे में नृत्य। ठीक है, और शिकारी हो गया। ठीक है, शिकारियों के बारे में भी जान सकते हैं कैसे। ऐसा तो नहीं है उत्पादन करने लगेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि उपभोक्ता नहीं रहेंगे, खाद्य संग्राहक तो अभी भी रहेंगे, शिकार तो अभी भी करते रहेंगे ना, शिकारी तो रहेंगे ही, आकेटक तो रहेंगे ही। ठीक है, उसमें परिवर्तन तो नहीं होगा, वो शुरू से अब तक चला ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ पशुपालन कृषि भी शुरू हो गया है। ठीक है, वो चीज रहेंगे, साथ ही साथ ये भी शुरू हो गए। ठीक, इसमें एक चीज लिखे कि कृषि अधिशेष हो गया। क्या हो गया? कृषि अधिशेष। जब बताइए, जब बहुत ज्यादा होने लगी कृषि तो खाएंगे, रखेंगे, जब बहुत ज्यादा होने लगेगा तब बेचने की व्यवस्था शुरू होगी। ठीक है, जब बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? बेचने की व्यवस्था शुरू होगी, तो आसपास क्या होंगी? मंडियां विकसित हो जाएंगी। होंगी या नहीं होंगी? जब मंडियां विकसित होंगी तो क्या होगा? वो शहर की ओर बढ़ना शुरू होगा, तो शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू। यही शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता में बदल जाएगी। ठीक है, शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप बताइए। जहाँ मंडियां होती है वहां लोग रहना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो विकसित होता जाता है, तो वो शहर की ओर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, जब ये कैसा होगा? जब कृषि अधिशेष होगा, जब बेचने की प्रक्रिया शुरू होगी, मंडियां स्थापित हो जाएंगी, दूर दूर से लोग आएंगे। ठीक है, तब क्या होगा?
कृषि अधिशेष हुआ। कृषि अधिशेष का मतलब हो गया बहुत ज्यादा कृषि के उत्पादन होने लगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी क्योंकि मंडियां होना शुरू होंगे। आसपास क्या होगा, आसपास मंडियां होंगी या नहीं होंगी, आप ये बताइए। होंगी, आज भी यही है, जहाँ वो होता है, जहाँ पर बहुत खेती होती है, उसी के आसपास कई मंडी विकसित कर दिया जाता है, फिर वो क्षेत्र बहुत विकास कर जाता है, ठीक है। तो कृषि अधिशेष से क्या हुआ, आसपास में मंडियां हुई, मंडियों के कारण क्या हुआ, नगर या शहर बनना शुरू होंगी। यही शहर किस में जाएगा, यही शहर हड़प्पा सभ्यता में परिवर्तित होगा, ठीक है, जिसे प्रथम शहरी क्रांति कहते हैं। द्वितीय शहरी क्रांति उस 2500-2600 में शुरू होगा, ठीक है, 2500-2600 साल, 500-600 BC कह सकते हैं, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आसपास मंडियां हुई, फिर शहरीकरण, यही शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता में बदल जाएगी, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही था, ठीक। आज हम लोग इतना देखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहला भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण में एक बार हम क्योंकि रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान में मेहरगढ़, प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के आते हैं कश्मीर में, वहाँ बुर्ज होम है और गुफकाल है। फिर आते हैं यूपी में आते हैं कोल्डी हवा और महागढ़ा, चावल यहाँ मिलता है मुख्य रूप से। फिर इसके बाद हम लोग चिरांद, बिहार में जाते हैं, चिरांद है और सेनुआर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कर्नाटक में जाएंगे ब्रह्मगिरी पिक्कलीहल है। आंध्र प्रदेश में जाएंगे हल्लूर है और पयमपल्ली है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद गुजरात, ये वो गुजरात मतलब महाराष्ट्र हो गया, बंगाल देवजाली हार्डिंग, ये सभी चीज़ें, ठीक, यहाँ भी साक्ष्य मिले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद हम लोग उपकरण के बारे में देखें कि क्या मिलने लगता है, बसुला मिलने लगता है, ठीक है। इस समय मतलब सेल्ट हो गया, एक्स हो गया, सभी कुल्हाड़ी हो गया, ये सब मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ये देखें कि पत्थर और हड्डियों के उपकरण मिलते हैं, लेकिन पत्थर बहुत छोटे छोटे उपकरण मिलने लगते हैं और पैनीदार मिलने लगते हैं कि अब आसानी से मार सकते हैं किसी को, कि आराम से उसको मतलब शिकार के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक, आगे पैन हो जाएगा। आगे जब बहुत ज़्यादा पैन होगा तो उसके बाद जब धीरे धीरे वो समाप्त होगा तो उसको घर्षित भी किया जाएगा, ठीक है, तो घर्षित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद जीवन शैली में हम लोग देखें कि अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर नवपाषाण काल शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट था कृषि एवं पशुपालन बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ। तीसरा ये देखें कि कृषि एवं पशुपालन करेंगे तो स्थायी जीवन तो आएगा ही, ठीक। अब स्थायी जीवन आएगा तो चौथा बताया गया कि रहने के लिए कृत्रिम आवास भी बनाएंगे जो लकड़ी एवं मिट्टी के बने होंगे, ठीक है, मुख्य रूप से लकड़ी के, ठीक। इसके बाद हम लोग कितना हो गया जो भी हुआ, इसके बाद हम लोग ये देखें कि पहिए की खोज हुई और पहिए की खोज के बाद हम लोग चित्रकारी देखें, कृषि अधिशेष, ये सब देखें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक, एकदम मस्त। चलिए हम लोग अब मिलेंगे कल देखेंगे हम लोग शायद कला के बारे में देख लेंगे, ठीक है। कला में कई सारे कला आते हैं, चित्र कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ये सब, लेकिन उस समय मूर्ति कला, स्थापत्य कला ये सब तो है नहीं, ठीक है, उस समय तो यही झोपड़ी बन रही है, ठीक है, कहाँ नहीं लिखा ना, ठीक है, उसमें जब भी जो बताया गया था उसमें झोपड़ियाँ कह सकते हैं कि वो झोपड़ी है रहने के लिए, तो स्थापत्य उसमें क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग अब मिलेंगे कल, थोड़ा सा चित्रकारी के बारे में देख लेंगे। चित्रकला तो शुरू हो गया था ना, वहाँ से पूरा पाषाण काल में ही शुरू हो गया था, जब लास्ट में देख रहे थे उत्तर पूरा पाषाण काल वहीं से शुरू हो गया है। जब वहीं से शुरू हुआ तो यहाँ तक चला आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा देख गए, आगे चलेंगे फिर हड़प्पा काल चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, ठीक, कल मिलें। चलिए कैसा लगा बता दीजिएगा, ठीक है, चलिए ओके बाय, ठीक।